है, लेकिन वह इस रिक्वेस्ट को ठुकरा देता है। वह कैंग से कहता है कि वह उसकी जान बख्श देगा, लेकिन उसे जल्दी से यहाँ से निकल जाने को कहता है। बूढ़ा चलने के लिए मुड़ता है, लेकिन कैंग हार मानने को तैयार नहीं है। वह चो से कहता है कि एक स्पीयरमैन के साथ उसकी फाइट होने वाली है। कैंग बात शुरू करता है कि कैसे सब लोग सोर्ड्स को कम समझते हैं, जबकि स्पीयर्स की एबिलिटी की वजह से बहुत तारीफ होती है। कैंग मानता है कि वह अपने ओपोनेंट को हरा नहीं सकता, इसलिए वह इस अनजान जगह पर जवाब ढूंढने आया था, लेकिन चूंकि बूढ़ा उसकी मदद करने को तैयार नहीं है, कैंग कहता है कि वह स्पीयर वाले बंदे के पास वापस जाएगा और उससे माफी मांगेगा, यह मानते हुए कि स्पीयर ही बेहतर हथियार है। चो यह सुनकर चुप नहीं रह सकता कि कैंग उसकी तलवार को बुरा कह रहा है, और वह थोड़ी मदद करने का फैसला करता है। कैंग खुश है कि उसकी ट्रिक काम कर गई, क्योंकि बूढ़ा क्लियरली अपने सोर्ड स्किल्स पर घमंड करता है। चो अपनी उंगली कैंग की तरफ करता है और उसकी बॉडी में कोई शक्ति ट्रांसफर करता है, जिससे कैंग को शदीद दर्द फील होता है। चो बताता है कि उसने अभी कैंग के मेरिडियंस में वाइटल यांग एनर्जी डाली है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि 4 दिन में उसका डांटियन खुल जाएगा और 6 दिन में उसे अपने अंदर चेंजेस फील होने लगेंगे। चो कैंग से कहता है कि इस छोटी सी मदद से उसे अब किसी से पिटने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। चो फिर कैंग से कहता है कि वह फाइट जीतने के बाद वापस आ सकता है। चो चाहता है कि दुनिया को पता चले कि तलवार अभी भी सबसे बड़ा हथियार है। एक हफ्ते बाद कैंग और जंग स्पीयर ट्रेनिंग ग्राउंड पर अपनी फाइट के लिए मिलते हैं। हॉल में और भी टीचर्स ऑडियंस के रूप में वहां बैठे होते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, जुंग कैंग का मजाक उड़ाता है, कहता है कि वह पिटने के लिए तैयार रहे। जुंग कैंग को अंडर एस्टिमेट करता है और उससे कहता है कि वह पहला मूव कर सकता है। कैंग इस ऑफर को ठुकरा नहीं सकता, क्योंकि उसे अभी भी नहीं पता कि वह जुंग के खिलाफ जीतने के लिए काफी स्ट्रांग है या नहीं। कैंग जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार था और वह पूरे डिटर्मिनेशन के साथ हवा में कूदता है। कैंग जुंग पर एक वार करता है और शॉकिंग बात यह है कि कैंग का एक ही वार जुंग के कपड़े फाड़ देता है और उसके पास सिर्फ उसका अंडरवेयर ही रह जाता है। वहां मौजूद सब लोग जुंग को इस हाल में देखकर शॉक हो जाते हैं। जुंग जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कैंग खुद भी यह देखकर शॉक में है और रेफरी उसे विनर घोषित करता है। रेफरी फिर एम्बुलेंस